वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम अपनी क्लास में पिछले जो हमने टॉपिक किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप अभी तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स किए हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होते जा रहे हैं। आज हम और आगे बढ़ते हैं जर्नल एंट्रीज़ की तरफ। ठीक है, देखिए पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, दैट इज़ नॉमिनल, पर्सनल और रियल अकाउंट। तो हमको ये पता है कि जब भी हम बिज़नेस में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो उन ट्रांजैक्शंस को हम डिवाइड करेंगे 3 टाइप के अकाउंट्स में, जो कि है रियल, पर्सनल और नॉमिनल। ठीक है, कोई भी एंट्री हमने करी तो उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, हमें पता है अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रिकॉर्ड करना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बिज़नेस में हमने कोई भी काम किया, कोई भी ट्रांजैक्शन करी, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, हमें इतना तो पता है कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट यही है कि रिकॉर्ड करो। ठीक है, अब रिकॉर्ड कहाँ पे करो, हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं एक बुक आती है उसको बोलते हैं जर्नल। ठीक है, उस जर्नल में हम क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब रिकॉर्ड कैसे करना है, ऐसा नहीं करेंगे कि एक कॉपी ली और उसमें रिकॉर्ड करते गए। ठीक है, वो रिकॉर्ड करने का एक क्या होता है, तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है, जिसको हम किस में सीखते हैं, जर्नल एंट्रीज़ में। ठीक है, जर्नल क्या हो गई, ऐसी बुक जिसमें हम अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने बिज़नेस में आपने बिज़नेस स्टार्ट किया और सामान लेकर आए। ठीक है, बहुत सारा आप सामान ख़रीद के लेके आए। अब आप उसको रिकॉर्ड कैसे करोगे, जैसे जैसे आप सामान ख़रीद के लाए थे वैसे वैसे आपके पास बिल पड़े हुए होंगे। ठीक है, तो ये जो बिल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, आपके वाउचर्स। ठीक है, जिनकी मदद से आप क्या करते हो, जर्नल एंट्री करते हो, आपके पास वो प्रूफ है कि आप ख़रीद के लेके आए। ठीक है, तो जैसे आपने अप्रैल में बिज़नेस स्टार्ट किया तो 1 अप्रैल को कोई परचेज़ करी है, 2 अप्रैल करी है, 3 अप्रैल, तो आपके पास डेट वाइज क्या होंगे, उसके बिल होंगे। ठीक है, उन बिलों से आप क्या करोगे, आप उन बिलों को चढ़ाओगे अपने जर्नल में। ठीक है, जर्नल क्या है, ऐसी बुक जहाँ पे आप क्या करते हो, फर्स्ट टाइम कोई भी ट्रांजैक्शन आपने करी है उसको रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, तो आपने जर्नल में रिकॉर्डिंग शुरू करी। अब जर्नल में रिकॉर्ड करने का भी क्या होता है, एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है, जो कि कहलाती है जर्नल एंट्रीज़। हम नॉर्मली ऐसे नहीं लिख देंगे कि ये खरीद के लाई, ये खरीद के लाई, ये खरीद के लाई। ठीक है, उसको रिकॉर्ड करने का एक तरीका होता है, वो होती है जर्नल एंट्रीज़ के थ्रू। ठीक है, तो हम जर्नल एंट्रीज़ करके रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल एंट्री सिंपली इसका क्या मीनिंग है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, बट अकाउंट्स की लैंग्वेज में। ठीक है, नॉर्मली नहीं करना है, कैसे करना है, अकाउंट्स की लैंग्वेज में रिकॉर्ड करना है, जर्नल एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब जर्नल एंट्री करनी है तो उसको करने के जो रूल्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, कि कैसे करना है, क्या रूल फॉलो करना है, आज हम वो ही रूल सीखेंगे। ठीक है, अब वो रूल सीखने का फर्स्ट स्टेप क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को पहचानना, जो हमने पिछली क्लास में किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप लास्ट वीडियो देखिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। अब उसी से हम फिर आगे जर्नल एंट्री सीखते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने सीखा पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है। ठीक है, हमने उनको पहचानना सीखा कि अगर हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो इन तीनों अकाउंट्स में कहीं ना कहीं पर आएगी। ठीक है, या तो वो पर्सनल अकाउंट होगा, या रियल होगा, या नॉमिनल अकाउंट होगा। ठीक है, हमने अकाउंट्स पहचान लिए। अब हमें सीखना है कि अब उसको रिकॉर्ड करना कैसे है, जर्नल एंट्री करनी कैसे। ठीक है, तो पहले, इससे पहले हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट सीखें, पहले हम सीखेंगे कि रूल होते क्या हैं रिकॉर्ड करने के। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहलाता है कि डेबिट the receiver और credit the giver। ठीक है,
हमको पता है डबल एंट्री सिस्टम में हमेशा दो अकाउंट्स अफेक्ट करते हैं। आप कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो, हमने ये प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखा कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो उसका असर कहाँ आता है, दो जगह, ठीक है। तो दो साइड्स होती हैं, जो वो दो जगह अफेक्ट आता है वो क्या होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, जिसको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं DR और CR, ठीक है। अकाउंट्स में क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं उसका दो साइड इफेक्ट पड़ता है। वो दो साइड्स क्या होती हैं, एक होती है आपकी डेबिट साइड और एक होती है आपकी क्रेडिट साइड, ठीक है। आगे जब हम इसका फॉर्मेट सीखेंगे तब देखेंगे कि कैसे उसको लिखना है। अभी सिर्फ हमें मतलब समझना है और रूल याद करना है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, एक साइड होती है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो हमें इतना पता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो दो साइड इफेक्ट आएगा, तो या तो डेबिट साइड होगा या क्रेडिट साइड होगा, ठीक है। जब भी दोनों साइड्स इक्वल हो गई, हमने कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी और अगर हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आ रही है, इसका मतलब हमने ट्रांजैक्शन सही से रिकॉर्ड करी है, ठीक हो गया। तो वो बोलते हैं अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखो पर्सनल अकाउंट में हम किन लोगों से डील करते हैं, कौन से अकाउंट से डील करते हैं, ऐसे अकाउंट से डील करते हैं जो कि किसी पर्सन से रिलेटेड है, किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, ठीक है। इतना हमें पता है। तो अब देखो, अगर हमारे पास कोई, हमारे बिज़नेस से हम किसी को कोई सर्विसेज दे रहे हैं हम, ठीक है। मेरा बिज़नेस है और मैंने किसी को उधार में सामान बेचा, ठीक है। सपोज़ कोई मिस्टर X है, उसको मैंने सामान बेचा, ठीक है। तो उसने मुझसे रिसीव किया लेकिन अभी पैसा नहीं दिया, उधार में सामान ख़रीदा, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, मेरा डेटर, ठीक है। मैंने उससे पैसा लेना है, मैंने उसको अपना सामान जो भी बिज़नेस में था वो बेचा और वो क्या कहते हैं, उसने अब मुझे क्या देना है, पैसा देना है, ठीक है। इसका मतलब मैंने उससे डील करनी है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। अगर आप किसी को कोई सामान दे रहे हो, आपके बिज़नेस आप कोई सामान बेच रहा है किसी को या कोई सर्विसेज दे रहा है, तो जो रिसीव कर रहा है सर्विसेज, रिसीव कौन कर रहा है, मिस्टर X, ठीक है। तो मिस्टर X को आप डेबिट साइड लिख दो, ठीक हो गया। रूल क्या कहता है, जो भी रिसीवर है हमारे बिज़नेस से, जो भी सर्विसेज रिसीव कर रहा है या सामान रिसीव कर रहा है, उसको डेबिट साइड लिख दो, ठीक है। और क्रेडिट साइड किसको लिखना है, अगर कोई हमको सामान दे रहा है, ठीक है। जैसे हमने किसी से उधार में सामान ख़रीदा, बिज़नेस ने किसी से उधार सामान ख़रीदा, तो हमें वो मिस्टर X ने सामान दिया, ठीक है। तो अगर हमें मिस्टर X सामान दे रहा है तो वो हम उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में। कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। बट अगर कोई हमसे बिज़नेस से सामान ले रहा है, रिसीव कर रहा है, तो वो आ जाएगा आपका डेबिट साइड में, ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला सोल्ड गुड्स टू राम ₹2000, ठीक है। मैंने राम को 2000 के गुड्स बेचे, ठीक हो गया। तो देखो राम मेरे से क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। क्या रिसीव कर रहा है, गुड्स रिसीव कर रहा है। तो अगर मैं जर्नल एंट्री करूँगी तो राम को किस साइड रिकॉर्ड करूँगी, रिसीव करने वाले इंसान को कहाँ रिकॉर्ड करना होता है, डेबिट साइड में। तो मैं डेबिट साइड में राम का नाम लिख दूँगी और कितने रुपए लिख दूँगी उसके आगे, 2000 रुपये। समझ में आया। तो जो भी मुझसे रिसीव कर रहा है मैं उसका नाम अपनी डेबिट साइड में लिखूंगी। अब ये डेबिट साइड कहाँ आती है, कैसे बनाते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हमें इतना सीखना है कि किस अकाउंट को किस जगह पे रिकॉर्ड करना है। अगर राम मुझसे सामान ले रहा है, उसने रिसीव किया, तो मैं उसको क्या करूँगी, डेबिट, ठीक हो गया। अगर मैं यहीं पर लिखती एग्ज़ाम्पल दूसरा कि मैंने बोला परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम, राम से मैंने सामान ख़रीदा ₹1000, ठीक है। 1000 का मैंने सामान ख़रीदा।
अब राम मुझे क्या दे रहा है, गुड्स दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देने वाला कौन है, राम। तो जब भी बिज़नेस को कोई भी इंसान कोई सामान दे या सर्विसेज दे तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में मैं लिख दूँगी राम ₹1000। इतना क्लियर है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है जो भी हमें सर्विसेज दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। गिवर, देना शब्द जहाँ पर आ गया, जहाँ पे आया गिवर, बिजनेस ने किसी से भी कोई सामान लिया तो वो हमारा क्या कहलाया, गिवर। तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, हमेशा क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और अगर बिज़नेस ने किसी को सामान बेचा तो वो क्या हो गया, रिसीवर। हमने ये, अगर मेरे पास ये डायरी है, मैंने मिस्टर एक्स को डायरी दे दी, तो रिसीव कौन कर रहा है मुझसे डायरी, मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स रिसीवर हो गया, उसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। यही डायरी अगर मिस्टर एक्स मुझे दे, ठीक है, तो वो कौन है, गिवर, और मैं कौन हूँ, रिसीवर, ठीक है। तो अगर मैं अकाउंट्स बना रही हूँ तो वो क्या कहलाया मेरे बुक्स में, वो कहलाया गिवर। तो गिवर को मैं किस साइड लिखूँगी, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो और उसमें पर्सनल अकाउंट आता है, आपने ट्रांजैक्शंस देखी और आपने पहचान लिया कि अच्छा ये तो पर्सनल अकाउंट है, अगर कोई राम श्याम बैंक, कोई इंस्टीट्यूट, किसी का भी नाम है, आपको पहली चीज़ पता चल गई कि भाई ये क्या है, एक पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, अगर मैं उस थर्ड पार्टी से कोई सामान ले रही हूँ तो वो थर्ड पार्टी है मेरी गिवर, उसको मैं हमेशा लिखूँगी क्रेडिट साइड में। और अगर मैं उस थर्ड पार्टी को कोई सामान दे रही हूँ तो वो क्या कहलाई, रिसीवर, तो वो उसको मैं कहाँ लिखूँगी, डेबिट साइड में, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। याद हो जाएगा, ओके। ये एग्जाम्पल जब कर रही हूँ, हम आते हैं रियल अकाउंट में। ठीक है, अब आते हैं हम अपने रियल अकाउंट की तरफ। रियल अकाउंट में हमें पता है कौन से अकाउंट्स आते हैं, ऐसे अकाउंट्स जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, प्लस उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में लिख सकते हैं, प्लस वो बिज़नेस करने में हमें आगे हेल्प करती है। तो ऐसे सारे अकाउंट्स कहलाते हैं हमारे रियल अकाउंट में, ठीक है। जनरली इसमें सारे एसेट्स आ जाते हैं, बट एक्सेप्शन क्या है, कौन से एसेट्स नहीं आएंगे, ऐसे एसेट्स जो कि किसी पर्सन से रिलेटेड है। जैसे डेटर होने को वो हमारा एसेट है, लेकिन वो एक पर्सन है, एक थर्ड पार्टी है, तो वो कहाँ आएगी, आपकी पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है प्रीवियस क्लास में, तो अभी इसमें ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे, ठीक है। अब रियल अकाउंट को हमें पता चल गया कि हमारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आती हैं रियल अकाउंट में। तो जब भी, अब देखो प्रॉपर्टी दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्रॉपर्टी बिजनेस में आएगी या बिजनेस से बाहर जाएगी, ठीक हो गया, बिजनेस में आएगी या बिजनेस से बाहर जाएगी। तो जब भी आपकी प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर आए, आपकी कोई प्रॉपर्टी बढ़ रही है, बिजनेस की प्रॉपर्टी बढ़ रही है, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, ठीक हो गया। तो इसका क्या मतलब है, जब भी प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर आई तो उसको हम लिख देंगे अपनी डेबिट साइड में, और अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी कम हो गई, बिजनेस से बाहर चली गई, तो वो आएगी आपकी क्रेडिट साइड में, ठीक हो गया। ये तो बहुत सिंपल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹2000, ठीक है। मैंने फर्नीचर ख़रीदा 2000 का फॉर ऑफिस यूज़, ठीक है। ऑफिस यूज़ मतलब बिज़नेस के काम के लिए मैंने फर्नीचर ख़रीदा, ठीक हो गया। अब देखो फर्नीचर हमारे पास आया, ये क्या है, बिज़नेस की प्रॉपर्टी हो गई पहली चीज़। दूसरा, इसको हम 2000 मॉनेटरी टर्म्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं। तीसरा, फर्नीचर की हेल्प से आगे बिज़नेस में हेल्पफुल रहेगा वो। तो ये हो गई हमारी रियल अकाउंट, ठीक हो गया। तो अब हमने बोला कि हमने परचेज़ किया फर्नीचर 2000 का।
अब जब ये फर्नीचर हमने 2000 का परचेज़ किया होगा तो इसका मतलब हमारे बिज़नेस से कैश चले गया, नीचे चले गया कितने से, 2000 रुपये से। कैश भी हमारा क्या है, प्रॉपर्टी है, हमारी एसेट है, तो ये भी क्या है, एक रियल अकाउंट। तो देखो इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट आ गए, ये भी हमारा रियल अकाउंट और ये भी हमारा रियल अकाउंट, ठीक है। तो अगर हमें इसे रिकॉर्ड करना है इस ट्रांजैक्शन को तो हम कैसे करेंगे, हमें रियल अकाउंट का रूल पता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आ रही है तो डेबिट साइड लिखो और कोई प्रॉपर्टी जा रही है तो क्रेडिट साइड लिखो। तो यहाँ पर आ क्या रहा है, बिज़नेस में फर्नीचर आ रहा है, तो सपोज़ ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो अगर फर्नीचर आ रहा है तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। तो हमने लिख दिया फर्नीचर कितने रुपए का, 2000 का। और हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारी एक प्रॉपर्टी जा रही है कैश, तो हमने कैश को लिख दिया क्रेडिट साइड में 2000 रुपये, ठीक है। कैसे लिखेंगे फॉर्मेट में वो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ये अभी कोई फॉर्मेट नहीं है, अभी हम सिर्फ रूल सीख रहे हैं, ठीक है। कि अगर कोई प्रॉपर्टी आए तो डेबिट साइड लिख दो, कोई प्रॉपर्टी जाए तो क्रेडिट साइड लिख दो। ये क्लियर है, एग्जाम्पल क्लियर है। तो रियल अकाउंट आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। अब आते हैं अपने नॉमिनल अकाउंट में, इसको नोट कर लो आप तब तक। ठीक है, अब हम आते हैं नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में हमें पता है हम कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, कौन से अकाउंट्स आते हैं। ऐसे अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट में आते हैं जिनको, जो हमें बताते हैं कि बिज़नेस से पैसा अगर गया तो किस वजह से गया, या बिज़नेस में पैसा आया तो किस वजह से आया। ऐसे अकाउंट जिनसे कोई हमारी प्रॉपर्टी नहीं जुड़ रही, कुछ नहीं जुड़ रहा, बस ये क्या है, ऐसे अकाउंट्स जो हमें ये बताएं कि किस वजह से इनकम जनरेट हुई है या पैसा बिज़नेस से बाहर गया है, ठीक है। तो ये सारे अकाउंट्स आते हैं इसमें। अब नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या क्या लिखते हैं हम, इनकम लिखते हैं, एक्सपेंसेस लिखते हैं, अपने खर्चे, ठीक है, गेन लिखते हैं, लॉस लिखते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, जो बताती हैं कि पैसा क्यों आया और क्यों गया। जैसे अगर खर्चा है, कोई हमने सैलरी पे करी है, तो हमें पता चल रहा है कि अगर बिज़नेस से पैसा बाहर गया है तो किस वजह से गया है, क्योंकि हमने सैलरी पे करी है, ठीक है। या अगर हमें कोई गेन हो गया, जैसे हमने अपना पुराना फर्नीचर बेच दिया और हमारा उसकी वैल्यू मात्र 500 रुपये की थी, हमने 1000 रुपये में बेच दिया, तो 500 रुपये एक्स्ट्रा आ गए हमें, तो वो क्या हो गया, हमारा फ़ायदा। तो ये बताता है कि भाई पैसा जो एक्स्ट्रा आया है वो किस वजह से आया, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम ये चारों चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। तो ये क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट, अगर हमने पहचान लिया कोई भी ट्रांजैक्शन में कि अच्छा यहाँ पे तो नॉमिनल अकाउंट आ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने पहचान लिया। अब हम क्या करेंगे, अगर उस ट्रांजैक्शन में कोई खर्चा है या कोई नुकसान है बिज़नेस का, तो उसको कहाँ लिख देंगे, अपने डेबिट साइड में, अगर हमें उसे रिकॉर्ड करना है तो। वैसे ही अगर हमारी उस ट्रांजैक्शन में कोई इनकम दिखा रहा है या कोई गेन दिखा रहा है, तो उसको हम कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक हो गया। तो अगर कोई भी खर्चा या नुकसान हुआ तो डेबिट साइड में लिखो, कोई भी इनकम और गेन हुई तो क्रेडिट साइड में लिखो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल है, हमने बोला कि रेंट पेड ₹1000, ठीक है, हमने रेंट पे किया। अब देखो इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट आ रहे हैं। एक तो हमने रेंट पे किया, हमें बता रहा है कि हमारा जो पैसा है बिज़नेस से बाहर क्यों गया, क्योंकि हमने रेंट पे कर दिया।
रेंट है हमारा खर्चा, एक्सपेंसेस, और ये हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक हो गया। अब अगर हमने रेंट पे कर दिया तो हमारे पास से हमारी प्रॉपर्टी चली गई, कैश चले गया, है ना। 1000 रुपये बिजनेस से बाहर चले गए, तो कैश चले गया, तो कैश क्या है आपका, रियल अकाउंट, हमारी प्रॉपर्टी जा रही है। ठीक है, तो अब देखो हमने ये सारे रूल्स हमें याद रखने हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन आती है तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन को पहचानेंगे कि ये अकाउंट, इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, और फिर देखेंगे कि उसकी एंट्री कैसे करनी है। देखो रेंट है खर्चा, हमको नॉमिनल अकाउंट का रूल पता है कि अगर कोई खर्चा होता है तो उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में हम लिख देंगे अपना रेंट, कितने रुपए, 1000 रुपये। और क्रेडिट, अब देखो हमारे पास आया कैश, हमारे पास से चले गया, कैश है हमारा रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, जब भी कोई प्रॉपर्टी बिजनेस से बाहर जाए तो उसको कहाँ लिखो, क्रेडिट साइड। तो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे कैश, प्रॉपर्टी बाहर चली गई, ₹1000। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, जो कि हम सीखेंगे कि कैसे लिखना है, तो डेबिट साइड भी 1000 रुपये आ गया, क्रेडिट साइड भी 1000 रुपये आ गया, दोनों साइड इक्वल आ गई। इसका मतलब ट्रांजैक्शन सही से रिकॉर्ड हो गई। ठीक हो गया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी कोई ट्रांजैक्शन आती है तो पहले उस ट्रांजैक्शन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना होता है, ट्रांजैक्शन को अच्छे से पढ़ो। सेकंड है उसमें आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से अकाउंट आए हैं। एक ट्रांजैक्शन में अलग अलग टाइप के अकाउंट्स भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो रियल अकाउंट अगर आया तो दूसरा क्रेडिट, डेबिट साइड अगर रियल अकाउंट आया तो क्रेडिट साइड भी रियल अकाउंट आएगा, ऐसा नहीं होता। इन तीनों अकाउंट्स में से कोई भी आ सकता है ट्रांजैक्शन में। ठीक है, जैसे हमने इसमें देखा कि इसमें रेंट आया जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है, और इसमें कैश आया जो कि एक रियल अकाउंट है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन को अच्छे से पढ़ो। सेकंड स्टेप, आइडेंटिफाई करो कि उस ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट्स आए हैं, उनको राउंड कर लो। आप अपने सुविधा से जैसे भी आपने पहचानना है पॉइंट आउट करके रख लो। ठीक है, जब आपको पता चल गया कि इतने टाइप, अगर सपोज़ एक ट्रांजैक्शन में 4 अकाउंट्स आए हैं तो आपने लिख दिया 1 2 3 4। फिर उन 4 अकाउंट्स को आपने पहचानना है कि ये कौन सा अकाउंट है, क्या वो पर्सनल है, क्या वो रियल है, या वो नॉमिनल अकाउंट है। पहचान गए तो आपने तीनों अकाउंट के क्या याद करने हैं, रूल्स। जब आपको तीनों अकाउंट के रूल्स याद हैं, बस उसको डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट लिखते जाना है, सिंपल, आपकी जर्नल एंट्री हो गई। तो जर्नल एंट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, अकाउंट्स को पहचानो और अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के रूल याद रखो। अगर आप ये ही नहीं पहचान पा रहे हो कि कोई भी अकाउंट वो किस टाइप का अकाउंट है, तो आप कैसे जनरल एंट्री करोगे। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अकाउंट को पहचानना और फिर उसके रूल्स याद करके जनरल एंट्री करना। तो आज की क्लास में हमने बस यही सीखना है कि कोई भी अकाउंट को पहचानना कैसे है, प्लस उसके रूल्स क्या हैं रिकॉर्ड करने के। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जर्नल एंट्री करनी कैसे है। ठीक है, तो आज आपका काम है कि आप इसको याद कर लो। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल हम सीखेंगे कि जो हमने ये रूल्स याद करे हैं ये डेबिट क्रेडिट लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिनको भी अकाउंट्स पढ़नी है उनको अगर हेल्प मिलती है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।